आपका दांत आ गया, जिस कारण से इस मिरर में बहुत बड़ा आपका दांत दिखेगा, कैविटी दिखेगा जो आपके दांतों में यदि हो तो थर्ड पॉइंट वही हुआ, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ओके, डेंटिस्ट टू सी enlarge image, enlarge image of teeth, okay. So these are the uses कि बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर ले लिया जाता है, ठीक है, और कोशिश किया जाता है कि सन का जो लाइट है वो उस पर गिरे, ठीक। तो हमें मालूम है कि अगर इन्फिनिटी से कोई रे आता हो तो वो फोकस पे कन्वर्ज कर जाता है। इसका मतलब सारा रे क्या होगा, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक। बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर, इससे फायदा क्या होता है कि सनलाइट क्या हुआ, एक जगह कंसंट्रेट कर गया, जिसके कारण टेम्परेचर फोकस पर बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप रिजर्वायर लेकर यानी बड़े बड़े कंटेनर लेकर उसमें पानी रखकर आप उसको गर्म कर सकते हैं, यानी फर्नेस के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड to converge sunlight, okay, at focus where the temperature is very high and used as a furnace, okay. So these are the uses of 11 नहीं 12 में जाइएगा तो टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप होता है और एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। तो रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप में वी यूज कॉनकेव मिरर, ओके। तो एक बार रिकैप कर लें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला, इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर in headlight, okay, torch, etc. Second, it is used as a saving mirror to see our enlarged image, okay. Third is, it is used by dentist to see the enlarged image of teeth, okay. Fourth point, large concave mirror is used to collect the sunlight rays at focus, okay, where the temperature is very high and we used as a furnace. At focus, we keep a container to boil water, and this container acts as a furnace, okay. Fourth point हो गया। and fifth point क्या बताया था मैंने? fifth point जल्दी से बता दीजिए। fifth point मैंने बताया कि it is used in where? Reflecting telescope. टेलीस्कोप मालूम है ना? टेलीस्कोप का क्या काम है? No answer. Celestial bodies which are at a very large distance, okay. How to distinguish concave mirror, convex mirror and plane mirror without touching it, without touching it. कैसे हम मुझे दे दिया गया है कॉनकेव मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर भी और प्लेन मिरर भी, मुझे डिस्टिंग्विश करना है विदाउट टचिंग। बात समझिए, टच करने से इसलिए मना किया गया है कि टच करने में आपको पता चल जाएगा क्या होगा
कि अगर वो कॉनकेव मिरर होगा और आप उसको टच करेंगे तो आपको फील होगा कि वो बेंडिंग इनवर्ड है। अगर कॉन्वेक्स है तो आपको लगेगा बल्जिंग आउटवर्ड है, और प्लेन तो लगेगा ही कि वो प्लेन। तो यू हैव नॉट टू टच। विदाउट टचिंग, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश that the given mirror is concave या convex और plane? कुछ आंसर्स आ रहे हैं? खुशी कुमारी आंसर by yes by very। क्या नाम है बच्ची आपका? बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड सुहानी। आप स्कूल कभी नहीं आई हैं लगता है ना? ओ ओ अच्छा, बहुत अच्छा सुहानी। यही है जवाब कि by looking ourselves into the mirror, यानी अपने आप को मिरर में देखना है। यदि आपका इमेज उस मिरर में सेम साइज बनता है, if the image is same size of the object, then we will say that the given mirror is plane. If the image is small, then we will say that it is convex, and if it is enlarged, magnified, then we will say that the given mirror is concave. Okay, तो बोर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। Now we will move to convex mirror. Okay, कॉनकेव मिरर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा जो कॉनकेव मिरर पढ़ने के बाद जब कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो उनको एक फील होने लगेगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि चैप्टर बड़ा नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो बहुत बार रिवीजन होगा। जैसे जैसे ही मैं कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर में जाऊंगा, फिर लेंस में जाऊंगा, तो आपको हमेशा पिछले लेसन से आपको इंटर रिलेट करता जाऊंगा। और सही बात है कि किसी भी टॉपिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पिछला टॉपिक पढ़े हैं उसको इंटर रिलेट करें, तब ज्यादा याद होता है। दिमाग का जितना एक्सरसाइज करोगे ना, दिमाग उतना ही ज्यादा चलेगा। कोई चीज भूल जा रहे हो, तुरंत मत देखो आंसर, खूब याद करो। अरे पढ़े थे ये वो दिस दैट, उसका कीवर्ड से उसको पकड़ो, कोई इमेज क्रिएट करो, इमेजिनेशन, ऐसे दिमाग का भरपूर कसरत कीजिए, है ना? तो नाउ वी विल मूव टू कॉन्वेक्स मिरर। एकदम कॉन्वेक्स मिरर। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में आए थे उनको तो मैं याद कर ही रहा हूं। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर याद ही है, जो बल्जिंग आउटवर्ड होता है ना? यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होगा वो बल्जिंग आउटवर्ड होगा। ओके, बल्जिंग आउटवर्ड। तो यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब कॉनकेव मिरर में बनाए थे, तो आपको याद होगा कि साइन कन्वेंशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या आया था? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ का साइन क्या आता है? अरे वेरी बैड मेरे बच्चे, वेरी बैड, निगेटिव। आप लोग हेडिंग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, मैं पूछ क्या रहा हूं कि फिर के मैंने क्या बोला था कि मैं पिछले टॉपिक को भी आपको पढ़ाता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन हो।
कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, गुड। तो क्यों होता है लेफ्ट साइड निगेटिव, क्यों होता है? तो ये सब लॉजिकली पढ़िए, क्योंकि हमें बताया गया है कि whichever mirror we will take, the reflecting part should be towards left side. ओके, कोई भी मिरर आप लें, रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर होगा? लेफ्ट। और ये भी बताया गया था कि आपको पोल ऑफ द मिरर जो है वो हमेशा कहाँ रखना है? ऑरिजिन पे। तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना? कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, these are the part of which mirror? स्फेरिकल मिरर। इसीलिए आप डेफिनेशन में पढ़िएगा, लिखा रहेगा ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अगर डेफिनेशन कोई पूछता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो आप लिखते हैं इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी आप बताना चाह रहे हैं कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लिया है दैट इज द स्फेरिकल मिरर का लिया है, जिसका ये मिरर एक हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि इसका पार्ट तो इधर न मुड़ जाएगा भाई, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, फोकस इधर हो गया, तो सारा चीज किधर हो गया? लेफ्ट की तरफ हो गया ना प्यारे बच्चे? आप लोग यस बोलिए, यस सर। और लेफ्ट साइड में रखने के कारण, एक थे हमारे मैथमेटिशियन भाई साहब जिनका नाम था कार्टेशियन, उन्होंने साइन कन्वेंशन दिया था और बताया था कि जो एक्स डैश होगा दैट विल बी निगेटिव। ये पढ़े होगे मैथ में, कार्टेशियन न्यू साइन कन्वेंशन लिखा रहता है ना? प्लेन, हाँ। और अभी तक न्यू ही लिखता है कार्टेशियन न्यू साइन कन्वेंशन। हम लोग भी पढ़ते थे तो न्यू ही लिखा, आप लोग भी पढ़ते तो न्यू ही लिखता है। तो वही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में जाऊं तो इसको भी तो मैं रखूंगा, पोल इसका ऑरिजिन पे रखूंगा ना? और इसका जो टर्न लेगा वो राइट साइड लेगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है? और फोकस भी टुवर्ड्स राइट साइड हुआ, इसलिए सारा चीज पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव,